Morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present a poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Here the poet tells us, यहाँ पर कवि हमें बताता है that once के एक बार while traveling alone, जब वो अकेला कहीं यात्रा पर जा रहा था, he reached a point, तो वो एक जगह पहुंचा where the road diverged into two different direction, जहाँ पर जो सड़क थी वो दो दिशाओं में जा रही थी. He was in a quandary as he was not able to decide which road to take. और वो दुविधा में फंस गया. वो ये फैसला कर नहीं पा रहा था कि वो किस रोड या सड़क पर जाए. Ultimately he decided to move ahead. और अंत में उसने फैसला किया कि वो आगे जाएगा on the road, उस रोड के ऊपर which was less traveled, जिसके ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं. And this choice made all the difference. और उसके जीवन के बीच में जितना भी फर्क पड़ा वो इसी चुनाव के कारण था. जो रास्ता उसने चुना जीवन के बीच में, उसके कारण ही उसके जीवन के बीच में इस प्रकार का परिवर्तन जो है वो आया है. Two roads diverged in a yellow wood. पतझड़ का मौसम था. जंगल के बीच में पत्ते जो थे पेड़ों के, उनका रंग पीला पड़ चुका था और दो सड़कें जो थीं वो जंगल के बीच में जा रही थीं. और ये जो जंगल है ये सिंबॉलिकली हमारे जीवन की यात्रा को दिखाता है, ये हमारे जीवन को दिखाता है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पर ही एक ही समय में चल नहीं पाया. मुझे दोनों रास्तों में से एक पर चलना था. इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है. एंड बी वन ट्रेवलर. और उन सड़कों में से एक सड़क को चुनने के लिए लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और एक सड़क को बड़ी दूर तक मैं देखता रहा, उसको ये सोचता रहा उस सड़क के बारे में कि क्या मुझे इस रास्ते पर जाने से कोई फ़ायदा होगा. और मेरी नज़र वहाँ तक जा रही थी एज वेयर इट बेंट टू द अंडरग्रोथ, जहाँ तक ये सड़क जो थी ये मुड़ रही थी घास के बीच में, पौधों के बीच में और जंगली बूटियों के बीच में. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. उसके बाद मैंने दूसरी सड़क को देखना शुरू किया और दूसरी सड़क भी मेरे को उतनी ही आकर्षक लगी जितनी के पहली सड़क थी. एंड परहैप्स द बेटर क्लेम. और मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके बीच में जो आकर्षण थे वो पहले रास्ते से ज़्यादा आकर्षक थे. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये रास्ता जो था बड़ा हरा भरा था. एंड वॉन्टेड वेयर. और यहाँ पर जो घास थी इसके ऊपर कोई भी शख्स अभी चला नहीं था. ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर कोई गया ही ना हो. दो एज फार दैट द पासिंग देयर. जहाँ तक यहाँ इन दोनों रास्तों पर गुजरने का संबंध था, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम. इन दोनों रास्तों को जो चलने के बाद नुकसान हुआ था वो तकरीबन एक जैसा ही हुआ था. लेकिन फिर भी मुझे ये दूसरा रास्ता जो था ये ज़्यादा हरा भरा और आकर्षक
और बेहतर लगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और ये दोनों रास्ते आज मेरे सामने बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे थे। दोनों के बीच में मुझे एक जैसे आकर्षक चिन्ह दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, लेकिन दूसरे रास्ते पर, जहां पर रास्ता बहुत हरा भरा था, वहां पर पत्तों पर अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था, इसलिए उन पत्तों का रंग अभी पैरों के नीचे आ जाने के कारण काला नहीं पड़ा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने पहला रास्ता जो था उस पर जाने का फैसला एक दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। मैंने ये सोच लिया कि पहले रास्ते पे किसी और दिन जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, चाहे मुझे पता है कि एक रास्ता जब हम चुन लेते हैं तो उस रास्ते पर चलने के बाद आगे कई रास्ते निकलते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, चाहे मुझे पता है कि रास्ते से रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये एक शक था कि क्या कभी मैं इस जगह पर, जहां पर दो रास्ते मेरे सामने आ रहे हैं, वहां पर दोबारा आ पाऊंगा। I shall be telling this with a sigh, और ये बात मैं बड़े दुख के साथ गहरी सांस लेते हुए आपको बताता हूं। Somewhere ages and ages hence, आज से बहुत समय पहले, two roads diverged in a wood, दो रास्ते जो थे एक जंगल के बीच में जा रहे थे। यानी कि मेरे जिंदगी के बीच में मेरे सामने दो चुनाव थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुन लिया जिसके ऊपर बहुत कम लोग चलते हैं। मैंने आम जनता के चुनाव वाला रास्ता नहीं चुना। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चीज ने मेरे जीवन के बीच में इतना फर्क डाल दिया है। आज की पोइम का टेक अवे टिप जो है वो यही रहा मेरे लिए कि सारे दिन के बीच में एक बार मुझे अनेकों बार दो रास्तों के बीच में से एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, और हर बार मैंने यही पाया है कि वो चुनाव जो मैंने किया है उसने जीवन के बीच में बहुत ज्यादा तब्दीली की, उसने स्थितियों के बीच में बहुत परिवर्तन किया। थैंक यू वेरी मच।